प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपको महिमा देते हैं आपके वचन के लिए जिसे आपने हमें दिया है। ये अनमोल है और बहुमूल्य है। हम धन्यवाद देते हैं आपकी शिक्षाओं के लिए जो आप हमारे जीवन में देते हैं, इन बिल्ड करते हैं ताकि हम यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में बढ़ते चले जाएं और तेरे नाम की हम महिमा करने पाएं। हम धन्यवाद देते हैं आज आप हम सब से बातें करने जा रहे हैं, आज आप हम सबको शिक्षा देने जा रहे हैं ताकि हम तेरी महिमा करने को पाएंगे और उसके अनुसार हम चलने को पाएंगे। हम धन्यवाद, महिमा, आदर, प्रशंसा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप सब खा के आए हैं? ताकत है, जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस जो हर एक मसीहों को करना है वो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी, और ये हर एक मसीहों को जानना आवश्यक है ताकि वो आने वाले समय में अपने जीवन में इस चीज़ को लागू कर सके। ये क्या है? एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है, मतलब कि निर्देश है, जो कि क्या बोलते हैं स्ट्रिक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कड़ा निर्देश बोल सकते हैं, जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते, जिसको आप मना नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल क्या होता है, परमेश्वर का वचन दिया तो जाता है लेकिन जितने भी लोग सुनते हैं, मानना नहीं मानना उनके ऊपर है। कोई मानते हैं, कोई नहीं मानते हैं, क्योंकि वो उनके अनुरूप नहीं लगता है। लेकिन मैं ये बात से शुरुआत करूंगी कि ये एक कड़ा निर्देश है। इसके लिए आपके इमोशंस की आवश्यकता नहीं है कि आपको मानने का मन कर रहा है या आपको मानने का मन नहीं कर रहा है, आपको मानना ही है। जब आप स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल के जो निर्देश रहते हैं, रूल्स रहते हैं, आपको फॉलो करने पड़ते हैं, चाहे आपको पसंद है या नहीं पसंद है। प्रेज द लॉर्ड। उसी प्रकार हमें भी जब परमेश्वर का वचन बांटना है लोगों को, तो इस शब्द के साथ शुरुआत करना है कि आपको ये वचन मानना है। ये कड़ा निर्देश है जो परमेश्वर ने बाइबल में पहले से सबको दे दिया है। आपका इमोशंस, आपका फीलिंग्स यहाँ पर मायने नहीं रखता कि आप मानो या ना मानो, आपको ये करना ही है। प्रेज द लॉर्ड। तो सब कोई अपने नोटबुक तैयार रखेंगे, नोट कॉपी लिखने के लिए कि हमें क्या करना है, और ये हर एक के लिए है। और अब जैसे कि ये समय आ गया, सबकी उम्र बढ़ते चले जा रहे, विवाह का समय आ रहा है, विवाह के लिए लड़कियां ढूंढे जा रहे हैं, विवाह के लिए लड़के ढूंढे जा रहे हैं। तो ये जो शिक्षा है विवाह से पहले हर एक युवाओं के लिए, युवतियों के लिए जो मसीह में है, जान ले, ताकि वो अपने जीवन में इस चीज़ को अभी से लागू करें ताकि परमेश्वर की महिमा को वो आने वाले समय में देखने पाए। जो बीज आज आप बोएंगे वो उस समय आप काटेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम व्यवस्था विवरण 6 का 7 देखते हैं। व्यवस्था विवरण 6 का 7। इसमें लिखा है, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना। आज का मेन टॉपिक है पेरेंट्स का ड्यूटी। पेरेंट्स का ड्यूटी जो परमेश्वर के वचन के अनुरूप अपने परिवार को बिल्ड करने के लिए, फैमिली फाउंडेशन। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर के लोगों के लिए ये वचन है, व्यवस्था विवरण 6 का 7। पेरेंट्स का जो ड्यूटी है वो 6 प्रकार से है मेरे प्रियो। पहला है टू टीच, पहला है टू टीच, जिसमें आता है व्यवस्था विवरण 6 का 7। लिखिए पहला, टू टीच, शिक्षा देना। व्यवस्था विवरण 6 का 7 इसमें लिखा है, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना।
और घर बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। प्रेज़ द लॉर्ड। हम विभिन्न बैकग्राउंड से आए हैं और हमें अभी आप हमको बतलाइए कि क्या आपके परिवार में किसी भाई बहन के परिवार में ये होता है कि बचपन से ही सिखाया जाता है। हमारे परिवार में कितने लोगों को परमेश्वर का वचन बचपन से सिखाया जा रहा था। परमेश्वर का वचन, आप चाहे किसी भी समुदाय के हो, जो परमेश्वर का भय मानते हैं वो लोग अपने बच्चों को सिखलाते हैं। कैसे सिखलाते हैं? जब वो लोग घर में बैठे रहते हैं, क्या बात करते हैं? परमेश्वर के वचन के बारे में। मार्ग पर जब चलते हैं, यानी कि घूमने जा रहे हैं, शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो क्या बात करते हैं, क्या सिखलाते हैं? शॉपिंग करने के दौरान में जब आसपास लोगों को देखते हैं तो एक पिता का क्या फर्ज है कि वो देखे और समझे उस सिचुएशन को और अपने बच्चे को सिखलाए। जो बाहर जब वो शॉपिंग के लिए जाते हैं, जब वो मार्ग पर चलते हैं, तो परमेश्वर का वचन सिखलाए। प्रेज द लॉर्ड। जब वो लेटे रहते हैं तब वो परमेश्वर का वचन को सिखलाए। जब वो उठते हैं इसकी चर्चा किया करें, मतलब सिखलाते चले जाना है। प्रेज द लॉर्ड। क्या हम ये डेली लाइफ में जब हम बचपन में थे देखे थे? नहीं देखे थे। मैं बोलती हूँ कि मैं जब छोटी थी हम लोगों को प्रेयर्स याद करवाया जाता था, लेकिन परमेश्वर के वचन के बारे में हमें कुछ भी ज्ञान नहीं था। जब हम लोग रोड में शॉपिंग करने के लिए जाते थे तो हम लोगों का टॉक ये होता था, अरे वो जलेबी देखो कितना अच्छा टेस्टी लग रहा है, वो रसगुल्ला, मम्मी वो रसगुल्ला खाना है, वो खाना है, वो पापा ये देखो। लेकिन ये बातें नहीं होती थी कि देखो परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें हर बातों के लिए धन्यवाद देना है। परमेश्वर जो हमें आवश्यकता के लिए देता है, हमें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना है, ना कि हमें अभिलाषाओं के पीछे दौड़ना है। कब सिखलाया जाता है? बचपन में। अब बचपन में ही छोटे बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये चाहिए, वो चाहिए। तो वो क्या उसे समझाना पड़े, क्या सिखलाना है हमें? आवश्यकता क्या होती है, अभिलाषा क्या होती है, डिफरेंस। प्रेज द लॉर्ड। जब तक आप बच्चों को नहीं समझाओगे वो समझेंगे नहीं कि आवश्यकता और अभिलाषा में डिफरेंस। प्रेज द लॉर्ड। ये हम कब सीखे आवश्यकता और अभिलाषा का? जब मैं जवान हो गई, मसीह में आने लगी, परमेश्वर का वचन पढ़ने लगी, तब मैं सीखी कि आवश्यकता अलग होती है, अभिलाषाएं अलग होती है। परमेश्वर आवश्यकताओं को पूरा करता है, अभिलाषाओं को पूरा नहीं करता है। लेकिन आजकल क्या होता है, बच्चे, आजकल के जनरेशन, मुझे वो चाहिए तो चाहिए, और वो जमीन में लेट के रोने लगते हैं। भोजन को लेके, खिलौनों को देखकर, कपड़ों को देखकर। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें चलते फिरते उठते बैठते हर एक जगह से परमेश्वर के प्रकाशन को मांगना है कि हम दूसरों को सिखा सके। किसको? बच्चों को सिखला सके। मैं आगे बताऊंगी क्यों बच्चों को सिखलाने के लिए बतलाया गया। फिर दूसरा पॉइंट है टू ट्रेन। प्रेज द लॉर्ड। टू ट्रेन करना। किनको ट्रेन करना? आइए हम देखते हैं नीति वचन 22:6। नीति वचन 22:6। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। प्रेज द लॉर्ड। इंग्लिश में है, ट्रेन अप अ चाइल्ड इन द वे ही शुड गो, एंड व्हेन ही इज ओल्ड he will not depart from it. Praise the Lord. क्या करना सिखलाना है? ट्रेन करना सिखलाना है। कि उसे किस मार्ग में चलना है। Praise the Lord. ये होता है डिसीजन मेकिंग करना। ये लिखिए, डिसीजन मेकिंग करना। हम में से, मैं आपको बताती हूँ, मैं जो सीखी हूँ परमेश्वर में, डिसीजन मेकिंग करना, जो मुझे बचपन में सीखना था, वो मैं परमेश्वर में जब मैं आई तब मैं सीखने लगी। कौन सिखलाया मुझे? पवित्र आत्मा। डिसीजन मेक करना। ये आपको किसको सिखलाना है? ट्रेन अप अ चाइल्ड। चाइल्ड को बोलता है। चाइल्ड किसको बोलते हैं? वयस्क को बोलते हैं।
युवा अवस्था में जो पहुंचा रहता है उसको बोला जाता है, या चाइल्ड को, एक बालक को बोला जाता है? बालक को बोला जाता है। अभी हमारे घर में 2 बच्चे हैं, भैया की बेटी एशलिन और एलन, और शेरिल और आइवन। ये चारों बच्चे हैं। इन्हें आप जो भी सिखलाओगे वो अभी सीखेंगे। डिसीजन मेक करना इन्हें बचपन से ही सिखलाना है। प्रेज द लॉर्ड। और ये आपको करना है। क्यों करना है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे। शिक्षा देने बोला है। किसको बोला है? पेरेंट्स को बोला है। क्या केवल पिता को बोला है या माता को भी बोला है? दोनों को बोला है। प्रेज द लॉर्ड। डिसीजन मेक करना बच्चों को पहले से ही आपको सिखलाना है। थर्ड है टू प्रोवाइड फॉर, प्रोवाइड करना। इसके लिए हम देखेंगे 2 कुरिन्थियों 12:14, जिसमें लिखा है, क्योंकि बच्चों को माता पिता के लिए धन बटोरना नहीं चाहिए, परंतु माता पिता को बच्चों के लिए। किसके लिए? बच्चों के लिए। तो ये क्या होता है? हम क्या सिखलाते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखना। जब आप ही रिस्पॉन्सिबल नहीं रहोगे, आपके बच्चे भी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये हमें सिखलाना है कि हमें बड़े हो, जो वयस्क है, जो माता पिता बनने वाले हैं, जो युवा लोग हैं, जो युवतियां हैं जिनका विवाह होगा और वे बाद में माता पिता बनेंगे, तो परमेश्वर बालक क्यों दे रहा है? आपको संतान क्यों दे रहा है? क्रिश्चियन फैमिली को डेवलप करने के लिए, एक ऐसा परिवार को डेवलप करने के लिए जहां पर मसीह की महिमा होती है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर जब अदन की वाटिका में, जब परमेश्वर ने विवाह किया आदम और हेवा का, उसने सबसे पहले क्या किया? उनका विवाह करवाया और फैमिली की आशीष दी। प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद आदम को बोलते हैं परमेश्वर कि तुम रक्षा करना, तुम्हारे लिए ये काम है। प्रेज द लॉर्ड। मिनिस्ट्री से पहले तुम्हें अपने परिवार में रिस्पॉन्सिबल होना है। तुम्हें एक ऐसा परिवार का गठन करना है जो परमेश्वर को महिमा दे। प्रेज द लॉर्ड। आज के समय में क्या हो रहा है कि परमेश्वर का वचन तो दूर, नैतिकता भी नजर नहीं आ रही है। प्रेज द लॉर्ड। क्या नैतिकता, मॉरल वैल्यूज दिखलाई देते हैं फैमिली में? क्योंकि माता पिता अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और अपने बालक को, अपने बच्चों को बिगड़ते हुए देख रहे हैं, और वो क्या कहते हैं? अरे ये तो बिगड़ता चला जा रहा है, गलत संगति का असर है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें क्या यहाँ पे सजग हो जाना है कि हमें देखना है, परखना है, और परमेश्वर के वचन की महिमा करने के लिए हमें उसमें बढ़ना है। तीसरा है पालन पोषण करना, स्वस्थ पालन पोषण। क्या पालन पोषण? स्वस्थ पालन पोषण, नर्चर बोलते हैं जिसको। आइए हम देखेंगे इफिसियों का 6:4। इफिसी 6:4। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको अपना बताती हूँ कि मैं स्वस्थ पालन पोषण के में बढ़ी तो थी, लेकिन उसमें भी त्रुटियां थी, कई प्रकार की त्रुटियां थी। प्रेज द लॉर्ड। हर एक के फैमिली में झगड़े होते हैं, हर एक के फैमिली में मन मुटाव होता है। यहाँ पे लिखता है कि हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ। इंग्लिश में बहुत अच्छा से लिखा है, फादर्स डू नॉट प्रोवोक योर चिल्ड्रन टू एंगर बट ब्रिंग देम अप
in the discipline and instruction of the Lord. रिस्क ना दिला, मतलब कि परमेश्वर यहाँ पे पिताओं को, मतलब कि आप जितने लोग भी यहाँ पे युवा भाई बहन हैं, भाई लोग, आप लोग को ये चीज अभी से डेवलप करना है, एंगर। एक बच्चा जब पैदा होके बाहर आता है, वो अपने पिता को देखता है एंगर मैनेजमेंट वो कर रहा है कि नहीं। प्रेज द लॉर्ड। और हम गुस्सा करना किससे सबसे पहले सीखते हैं? अपने माता पिता से, क्योंकि उनको हम झगड़ते हुए देखते हैं, उनको हम गुस्सा करते हुए देखते हैं। तो यहाँ पर यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि पिताओं को कि प्रोवोक नहीं करना है अपने चिल्ड्रन को गुस्से में। कई बार हम लोग जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता है, तो हम लोग क्रोधित हो जाते हैं। एक बालक को कभी भी आप क्रोध के द्वारा इंस्ट्रक्शन मत दीजिए, बल्कि अफेक्शंस के साथ दीजिए। मैं आपको बतलाती हूँ, कमांड है ये परमेश्वर की ओर से पिताओं के लिए कि बच्चों को कभी भी कठोर रीति से व्यवहार न करें। ये बाइबल का ये वचन है। जब मैं ये इफिसी 6:4 पढ़ रही थी और इसको मैंने जब पढ़ा डीपली, तो इसमें लिखा है कि अवॉइड सिवियरिटी, मतलब कठोर रीति से अपने बालकों से व्यवहार ना करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इधर ध्यान दें, क्या आपके माता पिता कठोर रीति से व्यवहार करते हैं? गुस्से के साथ व्यवहार करते हैं? रूडली बिहेव करते हैं? तो ये सब आपको नहीं सीखना है, क्योंकि जिनका स्वभाव इस तरह से होता है कि आप परमेश्वर का, कई मसीही लोगों के जीवन में वो लोग भी अभी बढ़ रहे हैं, वो लोग भी सीख रहे हैं। कई बार अपने बच्चों को कठोर रीति से, छोटे बच्चों को कठोर रीति से पालन करना सिखलाते हैं। तुमको करना है मतलब करना है, और कई बार हाथ भी उठाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आप उस पर इस चीज को बतलाइए उस बच्चे को कि आप क्यों ये पालन करने के लिए कह रहे हैं, इससे क्या लाभ होता है और क्या लाभ नहीं होता है। तब वो बच्चा समझेगा और वो करेगा। जब आप उस पर थोपोगे तो वो इमोशंस को वो रिसीव कर लेता है, वो क्रोध को वो रिसीव कर लेता है, बल्कि वो जो वचन सिखलाया जा रहा है उस चीज को वो ना सीख के वो इमोशंस को रिसीव करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने चाहे आप आपके फैमिली में आपके भाई बहन के बच्चे हो, आपको उनको कठोर रीति से निर्देशों को नहीं देना है। कैसे नहीं देना है? कठोर रीति से, चलो नहीं तो अभी हम तुमको यहीं पे छोड़ देंगे, चलो नहीं तो हम तुमको हॉस्पिटल में छोड़ देंगे, जहां से तुमको उठा के लाए हैं वहीं पे छोड़ देंगे। इस तरह की धमकियां आप मत दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। ये हर उन माता पिताओं के लिए है, हर उन माता पिताओं के लिए, चाहे वो जो भी कम्युनिटी के हैं, चाहे वो सीएनआई बैकग्राउंड के हो, जीएल बैकग्राउंड के हो, रोमन कैथलिक हो, पेंटेकोस्टल हो, आपको ये सारे निर्देश नहीं देने हैं इस प्रकार से। किनको? बालकों को, छोटे बालकों को। युवाओं के विषय में नहीं कह रही हूं मैं, बालकों को। क्योंकि जिनके जो पेरेंट्स अपने बच्चों को कठोर तरह से बातें करते हैं, क्रूएल तरह से बातें करते हैं, वो बच्चे बिगड़ते हैं आगे जाकर, क्योंकि उनका भी बोली वैसा ही रहता है, वे भी वही इमोशंस को ग्रहण कर लेते हैं। तुम मेरा बात नहीं समझ रहे हो तो मैं भी इसी रीति से व्यवहार करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आप उन्हें करेक्ट करिए, पनिश मत करिए। प्रेज द लॉर्ड। क्या करिए? करेक्ट करिए। करेक्ट का मतलब क्या करते हैं? सुधारिए। पवित्र आत्मा हमें क्या करता है? सुधारता है कि पनिश करते हैं जब आप गलत होते हैं तो। प्रेज द लॉर्ड। आप अपने विषय में ये चीज को जानिए, जब आपसे गलती होती है तो पवित्र आत्मा आपको किस रीति से व्यवहार करते हैं। तुम्हें यहाँ नहीं करना चाहिए था, ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि तुमने उसके साथ बुरा व्यवहार किया। प्रेज द लॉर्ड। पर जब कोई छोटा मेरे से आ गया तो हम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? उसको पनिश कर देते हैं। ये पवित्र आत्मा का स्वभाव नहीं है। तो हमें वॉच करना है, हमें देखना है कि हम करेक्ट कर रहे हैं उसको कि पनिश कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। पनिशमेंट जो होता है वो रिवेंज को लाता है, प्रिंसिपल है वो रिवेंज को लाने के लिए। यानी कि क्या, रिवेंज को क्या बोलते हैं? बदला।
तुम गलती किया, अब ये भुगतो। ये बदला होता है, पनिशमेंट। लेकिन करेक्शन होता है, वो प्रेम से भरा हुआ सुधार होता है, कंसर्न होता है, ध्यान रखना होता है। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग अपने बचपन में मार खाए हैं? डंडे से मार खाए हैं, और फिर जब आप बड़े होने लगे, आप प्रभु को नहीं जानते थे, तो क्या ये स्वभाव आपके अंदर आया था, मारने वाला स्वभाव? कैसे आता है? हम अडैप्ट कर लेते हैं, हम सीख लेते हैं। बच्चों को का पालन पोषण जो है, परमेश्वर के भय में हम लोग को बढ़ाना है। प्रेज द लॉर्ड। ये निर्देश आपको सीखना होगा कि आपको बात करना कैसे है, एक बालक से, एक जवान से, एक बूढ़े से। प्रेज द लॉर्ड। एक बालक से जब आप बात करते हैं, और एक जवान से आप बात करते हैं, और एक बूढ़े से आप किस प्रकार से बात करते हैं, उनके माइंड में परमेश्वर का भय को डालना है। बच्चों का हृदय बहुत कोमल होता है कि नहीं, और जो कुछ आप सिखाओगे वो सीखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए अभी से आप ये चीज को अपने अंदर अडॉप्ट कर लीजिए कि आप किस प्रकार से व्यवहार करेंगे, आपके आसपास के लोग किस प्रकार से आपके स्वभाव को देखकर पढ़ेंगे। खासकर बच्चे, उनके हृदय में एक स्वस्थ अनुशासन को डालिए, ना कि पनिशमेंट से भरा हुआ, डर से भरा हुआ, रिवेंज से भरा हुआ। रिवेंज का भाव हमारे अंदर कैसे आ गया? अभी भी बहुत लोग, मसीही लोग बोलते हैं कि वो अगर ऐसा करेगा तो मैं उसके साथ ऐसा कर दूंगा। ये रिवेंज वाला भावना कैसे उत्पन्न हो गया? क्या आप लोग के अंदर में रिवेंज वाला भावना आता है? वो हमको ऐसा किया, हम उसको ऐसे करके दिखाएंगे, देखना मेरे को ऐसा बोला है ना, मैं ऐसा बन के दिखाऊंगा। या फिर कोई अगर आपको कुछ कर दिया तो आपके अंदर वो रिवेंज वाला भावना, ये सब कैसे आता है? पनिशमेंट, पनिशमेंट। लेकिन जब आप सुधार, करेक्शन को एक्सेप्ट करते हैं, जो पवित्र आत्मा का स्वभाव है, ये चीज को आप ध्यान दीजिए। पवित्र आत्मा को आप गहराई से समझेंगे, उनके व्यवहार को समझेंगे, आपका चाल चलन बदलेगा। पवित्र आत्मा का जो स्वभाव है वो करेक्शन करना है, सुधारना है, पनिशमेंट देना नहीं है। ठीक है ना? कई बार हम अपने कोवर्कर, मतलब सहभागी, जो सहकर्मी हैं मसीह में, उनके साथ भी हम गलत रीति से व्यवहार कर देते, कई बार ऐसा हो जाता है। तो ये चीज हमें देखना है कि हम करेक्ट कर रहे हैं या पनिश कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा के स्वभाव को समझना है, करेक्शन में हमें बढ़ना है, करेक्शन में हमें प्रतिदिन चलते चले जाना है। करेक्शन, सुधारना, सुधारना, ना कि पनिशमेंट देना, पनिशमेंट देना। प्रेज द लॉर्ड। ये है क्रिश्चियन लिविंग, ये एक मसीही जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। और बच्चों को चेतावनियों को देना है पहले से। कौन कौन चेतावनी आप लोगों को याद है? चेतावनी परमेश्वर बतलाया है कि किस रीति से हम क्या करेंगे तो हमें, हमारे साथ क्या होगा। किसी को याद है? परमेश्वर हम लोगों को व्यवस्था विवरण में दे चुका है कि नहीं? याद आया? अभी सबके मुंडी हिल रहे हैं। यस, हाँ सही बोला। व्यवस्था विवरण में दे चुका है कि तुम क्या करोगे तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। अब है नेक्स्ट, कंट्रोल करना। प्रेज द लॉर्ड। ये है 1 तिमोथी 3:4। 1 तिमोथी 3:4 में है कंट्रोल करना, जो कि आपका 5वां है। अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कौन? मैं आप लोग से सवाल पूछती हूँ, कौन? यहाँ पे तो लिखा हुआ है अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। कौन? घर का मुखिया। कौन है घर का मुखिया? कौन है? पिता। हाँ, पिता है।
पिता होता है। तो मेरे भाइयों को मैं बतला रही हूँ, आने वाले समय में आपको बड़ा ही ध्यान देना होगा, आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खाने पीने, शिक्षा देने, संभालने, सिक्योरिटी देने, ये सारी चीजें आप ही को करनी है। और आपका साथ देने के लिए कौन रहेगा? आपकी सहयोगी। प्रेज द लॉर्ड। आजकल मैंने देखा है, अब फैमिली में ही देखा है कि ये सारी जिम्मेदारियां स्त्रियों को दे दी गई है। बाइबल तो कुछ और कहता है। प्रेज द लॉर्ड। सच बात है कि गलत बात है? ये सारी आजकल मैंने भी देखा है कई परिवारों में, ये सारे जो वचन में लिखे हैं, ये सारी चीजें स्त्रियों को यानी कि माताओं को दे दी गई है। तुम ही संभालो, तुम ही शिक्षा दो, तुम ही घर को संभालो, तुम ही मतलब सिक्योरिटी दो, एवरीथिंग तुम करो, बस मैं काम करके आऊंगा और खाऊंगा और सो जाऊंगा। मेरे प्रियो, ये गलत है। क्योंकि मसीह ने किसको ठहराया है? सिर। मसीह सिर है, मसीह ही घर का, परिवार का सिर होता है। और उसके बाद होता है एक पिता, एक मेल मेंबर। कौन? मेल मेंबर। बोलिए, मेल मेंबर। कौन है मेल मेंबर? जी हाँ, आप ही लोग हैं। यदि आप ही ढीले पड़े रहेंगे ना, तो आपके घर में आपके बच्चे क्या पड़े रहेंगे? बर्बाद हुए रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इस चीज को समझ लीजिए कि आपको A to Z हर चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे लिखा है, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो, अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। ये होता है कंट्रोल करना, हर सिचुएशन को, हर परिस्थिति को, घर की सिक्योरिटी, घर का प्रबंध, घर में जो शिक्षा दिया जा रहा है, ये किसकी जिम्मेदारी है? आप सबों की। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि बहनों की जिम्मेदारी नहीं है, बहनों की भी उतनी ही बराबर की जिम्मेदारी है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आपको अपने जीवन साथी के हाँ में, अगर वो वचन के अनुरूप कह रहा है, तो आपको हाँ में हाँ कहना होगा। और छठवा है प्रेम, टू लव। तीतुस 2:4। टाइटस 2:4। इसमें लिखा है, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहें कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें। प्रेम करना सिखलाना। जब आपके द्वारा प्रेम बहेगा, माता पिताओं के द्वारा बच्चे सीखेंगे प्रेम का मतलब क्या होता है, प्रेम क्या कहलाता है। प्रेम केवल शब्द मात्र नहीं है, जो कि आजकल सब कोई बोल देते हैं, अरे आई लव यू, लेकिन जब बीमार पड़ते हैं, अरे यार आओ मदद कर दो, आई लव यू, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुम लोग से भाई, मैं करता हूँ पर नहीं आ पा रहा हूँ, अरे मुझे ये कुछ धन की आवश्यकता है, अरे मेरे पास भी धन नहीं है। ठीक है, किसी के पास सच में नहीं रहता है, तो वो कहाँ से प्रोवाइड करेंगे। प्रेम शब्द नहीं है, प्रेम कार्य है। क्या है? उसमें परिश्रम किया जाता है, उसमें आपको त्याग देना पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये सारी निर्देश हैं जो आपको फॉलो करना है। अभी से ही आपको हर एक चीज सीखना है कि शिक्षा कैसे दिया जाता है, कैसे बात किया जाता है, कैसे आप इन्फ्लुएंस करोगे अपने साथ में जो लोग रह रहे हैं, और आपके आने वाले जनरेशन को कैसे आप शिक्षा दोगे। आजकल भी मैंने देखा कि कई पास्टर्स के बच्चे उनके अधीन में नहीं रहते। ये किस कारण से होता है? यहाँ पे साफ साफ लिखा है, परमेश्वर ने निर्देश दिया है, कड़ा निर्देश दिया है पिताओं को कि आपको ध्यान देना है इन सारी चीजों को, आपको इन सारी चीजों के विषय में आपको कड़ाई से निर्देशों को देना है। और वो बचपन से ही। लोग विवाह कर रहे हैं, परमेश्वर संतानों की आशीष दे रहे हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि हम
कर क्या रहे हैं, हम क्या डेवलप कर रहे हैं, हम क्या एक सोसाइटी को डेवलप कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता। परमेश्वर आशीष दे दिया, बहुत बड़ी बात है, बच्चे आ गए, बस अब इनको पढ़ाना लिखाना है। लेकिन जो मॉरल वैल्यूज है, जो नैतिकता है, जो आत्मिकता है, वो शिक्षा देने में हर कोई चूक रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आजकल बच्चे लोग गाली देना सीख रहे हैं, मैंने देखा। मैं खुद हैरान हूं कि मेरे ही परिवार में छोटे बच्चे जानवरों का नाम अपनी माँ को दे रहे हैं, अपने पापा को दे रहे हैं। कहां से सीखे वो? जो उनके साथ रहते हैं। हम बच्चों पर दोष नहीं लगाएंगे, जो उनको सिखाने वाला है वो लोग से सीख रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और अभी अगर आप कड़ा निर्देश नहीं देंगे तो बच्चे नहीं सीखेंगे। और मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारे लोग काइंडनेस, बहुत ज्यादा प्रेम दिखाने के कारण बच्चों को शिक्षा नहीं देते। मसीही लोग भी ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं है। इसको बोलते हैं क्रूअल काइंडनेस। क्या बोलते हैं? क्रूअल काइंडनेस, जो आपके बच्चों के स्वभाव को बिगाड़ देता है। वो बच्चा रो रहा है, अरे रोने मत दो, उसको दे दो जो वो चाहिए। जब वो बड़ा होगा वो वही करेगा, उसको जो चाहिए वो वही करेगा, आपकी बात को नहीं सुनेगा। क्रूअल काइंडनेस अपने बच्चों को मत दिखाइए। चाहे वो कितना प्यारा है, इतना क्यूट है, वो रो रहा है, लॉलीपॉप के लिए रो रहा है या फिर किसी चीज के लिए रो रहा है, अरे बेटा ले लो। नहीं, आपको वहां सिखलाना है कि क्या जरूरी है। तुम डिसीजन मेक करना सीखो बेटा, अभी तुमको ये ऐसे करना है, तुमको ये जरूरत है, तो तुम क्या करना चाहोगे? प्रेज द लॉर्ड। क्रूअल काइंडनेस अपने बच्चों को बिल्कुल भी ना दिखलाए, क्योंकि ये गलत है। कड़े निर्देशों के साथ, अफेक्शन के साथ, प्रेम के साथ, कंसर्न के साथ कि तुम्हारे इमोशंस को मैं समझ रही हूँ, और लेकिन अभी ये आवश्यक है, क्या उचित है, आप ये सिखलाएं। क्योंकि आज के समय में ये सारी चीजें लैक कर रही है कि नहीं? आजकल बच्चा वो करता है जो वो चाहता है, और अपने माता पिता उनकी बात को वो सुनता नहीं है। मोबाइल में अगर वो मेरे घर में मेरा भाई का बेटा है, बिना मोबाइल देखे वो खाना नहीं खा सकता। ऐसा उसको आदत हो गया है कि मोबाइल देखेगा उसके मुंह में खाना जा रहा है। मोबाइल अगर नहीं है तो वो खाना भी नहीं खाएगा। तो हमें बच्चों को अभी से ट्रेन करना है कि वो मसीही रास्तों पर चलने पाए। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि मसीही रास्ता क्या है। परमेश्वर का मार्ग संकरा है वो मार्ग, और संकरे में आपके शब्द भी कम होने चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल बहुत बात करने वाले बच्चे भी रहते हैं जो सब कुछ बोल देते हैं, एवरीथिंग। जो नहीं बोलना है वो भी बोल देते हैं, और जो बोलना चाहिए उसमें वो बोलते नहीं हैं। समझदार बच्चे, तो वो आपके शब्दों से, अगर माता पिता बहुत टॉकेटिव है ना, तो बच्चे भी बहुत टॉकेटिव होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इस चीजों का आप ध्यान दीजिए। और आपको मैं सिखलाती हूँ जो एंशिएंट प्रैक्टिस है, जो यहूदी लोग शुरू से करते आए हैं। इसके लिए कोई ये नहीं है कि आप मानो, मतलब आपको मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको करना ही करना है, जिसको कहते हैं करेक्शन ऑफ अ चाइल्ड। परमेश्वर दिया था, ये शुरू से ही यहूदी लोग प्रैक्टिस करते आए हैं, शुरुआत से ही। लेकिन आज इस जनरेशन में लैकिंग है कि नहीं? कमी है कि नहीं? बहुत कमी है। आप लोग खुद अपने परिवारों में देख लेंगे, रिश्तेदारों में। हम लोग देखते हैं नीति वचन 13:24। में लिखा है, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हमारे मध्य एक भाई आए हैं,
उनको देख के मैं बहुत ज़्यादा आनंदित रहती हूँ। आशीष भाई, क्यों? उसका लाइफ जब मैंने जाना कि वो प्रभु के दास के बेटे हैं और उनका जब जीवन मैंने देखा, सच में वो दिखता है जो परमेश्वर के वचनों को जो हमने अभी पढ़ा कि किस रीति से उनके पिता ने उनको और बाकी बच्चों को बढ़ाया है। प्रेज द लॉर्ड। तो सारी महिमा परमेश्वर को कि जब आप बढ़ते जाते हैं तो परमेश्वर की महिमा को आप उनके लाइफ में देख सकते हैं कि उनका बात करने का ढंग कैसा है, वो किस तरह से करते हैं। और जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता, ऑब्वियसली उनके लाइफ में भी उनके पिता ने छड़ी चलाई होगी, तभी वो आज इस प्रकार से इतने मतलब मैच्योर्ड है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर लिखा है कि जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता है वह उसका बैरी है। मैं आपको बताती हूँ आज के ज़माने में, और मैं अपने फैमिली में देखी हूँ, मैं खुद अपने फैमिली में देखी हूँ कि मेरे फैमिली में बच्चों को उनके पेरेंट्स नहीं डांटते, भले वो ज़मीन में लेट के रो रहे हों, चाहे वो कपड़ा को फेंक रहे हों, वो नहीं डांट मिलता है उनको, जो कि गलत है। लेकिन जो उससे प्रेम रखता है वह यत्न से उसको क्या करता है? शिक्षा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको 4 एग्जाम्पल बतलाऊंगी, जो लोग ये चीज़ को करने से चूक जाते हैं, अपने बच्चों को करेक्ट करने से चूक जाते हैं, उनका मैं 4 एग्जाम्पल बतला रही हूँ। पहला है याकूब जो कि है जेनेसिस 37 में, जिसमें आप पढ़ेंगे यूसुफ और उसके भाई। आपको पता था ना यूसुफ के साथ क्या हुआ, उनके भाइयों ने क्या किया? किसी को नहीं पता? क्या करते थे? उसे डाह करते थे। और क्या किया? यूसुफ को क्या किया उन लोगों ने? मिस्र देश में बेच दिया। तो क्या ये कार्य किसी का भलाई लाया? नहीं लाया। उनके जीवन में भी, उनके स्वभाव में भी, उनके कैरेक्टर में भी कोई भलाई नहीं लाया, ना ही किसी और के जीवन में। दूसरा है एली के विषय में आप जानते हैं उनके बेटों के बारे में। पहला सामुएल 3:13। बताइए क्या हुआ था एली के विषय में? एली और उनके बेटे कैसे थे? उनके बेटे लुच्चे थे। तो एली यहाँ पर अपने बच्चों को सिखला सकता था। एली क्या थे? याजक। पीछे से ही आंसर आ रहा है, सामने से कोई आंसर नहीं आ रहा है। एली अपने बच्चों को सिखा सकता था, पर उसने नहीं सिखलाया। तो इससे किसकी निंदा हुई? किसकी निंदा बढ़ी? एली की निंदा बढ़ी। आज हम पढ़ते हैं कि एली के बच्चे क्या है? लुच्चे हैं। अभी का जनरेशन भी पढ़ रहा है एली के बच्चे क्या है? लुच्चे हैं। कितना वर्ष बीत गया, फिर भी आज भी हम जान रहे हैं कि एली के बच्चे लुच्चे थे। तीसरा एग्जाम्पल है दाऊद यानी डेविड। दूसरा सैमुएल 13:39। दूसरा सैमुएल 13:39। इसमें है कि दाऊद के मन में अबशालोम के पास जाने की बड़ी लालसा रही, क्योंकि अम्नोन जो मर गया था, इस कारण उसने उसके विषय में शांति पाई। दाऊद भी अपने बेटे को शिक्षा दे सकता था। इससे किसकी निंदा हुई? अबशालोम की दाऊद की? दाऊद की।
चौथा है सामुएल, जो कि आप सब जानते हैं। आप पढ़ लीजिएगा पहला सामुएल 8 से 1 से 9 घर जाके, कि किस रीति से जब आप फेल हो जाते हैं अपने बच्चों को सही शिक्षा देने के लिए आपकी निंदा होती है। आज आशीष भाई को देखते हैं तो उनके पिता की निंदा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? उसका स्वभाव देखकर, उसका स्वभाव ही ऐसा मसीह से भरा हुआ है कि उनके पिता की क्या होती है? प्रशंसा होती है, महिमा होती है। लेकिन जिनके बच्चे लुच्चे होते हैं उनके माता पिता को क्या करना पड़ता है? शर्मिंदगी उठाना पड़ता है, लज्जा का पात्र बनना पड़ता है। तो हमें ये चीज को ध्यान देना है कि हमें फेल नहीं होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप लोग को नींद आ रहा है? अगर आप करेक्ट करेंगे, आप ट्रेन करेंगे, उन्हीं का भविष्य बनेगा और आपकी महिमा बढ़ेगी। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि पत्नियां, जो प्रोवर्ब्स 31 में पढ़ते हैं, जो बुद्धिमान स्त्री होती है वो अपने पति का महिमा का कारण होती है। ये बात सच है, लेकिन बच्चों के विषय में भी दिया गया है कि बच्चे भी माता पिता के लिए महिमा का कारण बनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर आपको इन फ्यूचर में लज्जा का पात्र नहीं बनना है, अभी से आप लोग तैयारी कर लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम नेक्स्ट देखेंगे नीति वचन 19 का 18। ये निर्देशों को आप याद रखिए, स्मरण रखिए और अपने दिनचर्या में चालू रखिए, ताकि आप आने वाले जनरेशन को मसीही बना सके, सच्चा मसीही। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रोवर्ब्स 19 का 18। इसमें लिखा है, जब तक आशा है तो अपने पुत्र की ताड़ना कर, जानबूझकर उसको मार न डाल। बालकों को बोला गया है, बच्चों को बोला है अनुशासित करने के लिए पहले से ही, प्रेयर के लिए, वचन पढ़ने के लिए और संगति करने के लिए। अभी जो लोग मसीही बनते चले जा रहे हैं, उन लोगों को संगति में लाना बड़ा ही कठिन होता है। कभी उन लोग को मन करता है, कभी उन लोग को मन नहीं करता है। ऐसा है कि नहीं? जब मैं शुरू मसीह में आ रही थी, तब मेरे हृदय में भी ये सारी बातें उठती थी। कभी मन करता था, कभी मन नहीं करता था। लेकिन जब मैंने परमेश्वर के वचन को जाना कि यहूदी लोग इस चीज का पालन निरंतर करते थे, ये निर्देश है, आपको अच्छा लगे या ना लगे, वो लोग फॉलो करते थे। अब बड़े हृदय से आनंदित होकर वो आज तक फॉलो करते हैं। तो हमें भी जब इस ज्ञान को मैं समझी, तो मैं अपने मन से वो फीलिंग्स को, वो इमोशंस को हटा दी और मैं छुटकारा पाई इस वचन के द्वारा कि मुझे जाना ही है, संगति करना ही है, परमेश्वर के वचन को जानना ही है, परमेश्वर के वचन पर चलना ही है। अगर आज आप वचन पर चलने के लिए, वचन का संगति करने के लिए आप आलसी हैं, आपके बच्चे भी आलसी हो जाएंगे। आपको भी कभी मन कर रहा है, नहीं मन कर रहा है, आपके बच्चे भी वैसे रहेंगे। मन कर रहा है, नहीं कर रहा है, बहाना बहाना बहाना, वो लोग भी वैसे करेंगे, बहाना बहाना बहाना। तो हमें अपने लाइफस्टाइल को बदलना शुरू कर देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आप उसको रोने दीजिए, पहले ही बालक में ही उसको रोने दीजिए, जितना रोना है रो, नहीं तो बाद में आपको रोना पड़ेगा। वो ट्रांसफर हो जाता है, पलट जाता है। समझ रहे हैं ना बात को? क्योंकि मैंने देखा है जो लोग मतलब कि यहाँ पे क्रिश्चियंस फैमिली है, अगर उनके फैमिली में उद्धार नहीं आया है और उनके पिता शराब पीते हैं, बच्चे भी शराब पीते हैं, और जब वो लोग शराब पीकर रोड में कहीं पड़े हुए हैं
खाना नहीं खा रहे हैं, सप्ताह भर घर नहीं आ रहे हैं, तो उसके पिता उसको क्या बोलते हैं, बिगड़ गया है, गलत संगति हो गया है। वो खुद को नहीं देख रहे हैं, बल्कि वो देख रहे हैं कि वो गलत हो गया है, उसे सुधरने की आवश्यकता है। अब क्या कर सकते हैं? तो हमें पहले ही उसे रोने देना है। रो लो, जब वो बालक है, समझाना है। बड़े होने पर आपको रोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे याद है जब मैं स्कूल से निकली, उस समय मेरा भाई स्कूल में था, मुझे शराब से बहुत नफरत थी। तो मैंने पहले ही मेरे भाई लोगों को कह दिया था, जब वो लोग एंट्री कर रहे थे, स्कूल खत्म उन लोग का होने वाला था, मेरा स्कूल खत्म हुआ था, तो मैंने पहले ही उनको निर्देश दे दिया था, कड़ा निर्देश, शराब पी के घर नहीं आना है और शराब को हाथ भी नहीं लगाना है, वरना कुत्तों के साथ बाहर बोरा में सुलाऊंगी। ये मैंने उन लोगों को पहले ही बोल दिया था। मैं वचन को नहीं जानती थी, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे गाइड करता था, ये मैं विश्वास करती हूँ। और उस समय भी मुझे अल्कोहल से, शराब से नफरत थी। तो मैंने अपने भाइयों को, जो स्कूल में अभी 9th क्लास 10th क्लास में, क्योंकि वही उम्र होता है कि आप गलत संगति में जा सकते हैं, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने उस समय मेरी अगुवाई की। तो पहले ही आप उनको समझा दो, लेट मत करो, नहीं तो उनका लाइफ डिस्ट्रॉय होगा, रुइन होगा, मृत्यु आएगी, और उसके कारक कौन होंगे? आप खुद होंगे। नीति वचन 22:15, लड़के के मन में मूढ़ता की गांठ बंधी रहती है, परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा वह खोलकर उससे दूर की जाती है। ये तो सच बात है, मैं इस बात को मानती हूँ। और मैं आपको बताती हूँ, जब मैं प्रभु में नहीं थी, बालक ही थी, तो बहुत सारा फुलिशनेस मुझ में था, और वो बंधा हुआ रहता है, जकड़ा हुआ रहता है। और जैसे जैसे आप वचन पढ़ने लगते हैं, जैसे जैसे आप संगति करने लगते हैं, वो एक एक करके हटता चला जाता है। और मैं ये चीज़ को देखी कि जो चीज़ मैं पहले नहीं समझ पाती थी, मैंने पवित्र आत्मा को बोला, प्रभु पहले कैसे मैं समझ नहीं पाती थी, कैसे मैं मूर्ख थी, और अभी ये देखो मुझे समझ में आता है, ये मुझे दिखलाई दे रहा है। एक्चुअली वो मतलब आपके सामने ओपन हो जाता है फुलिशनेस वाला एक्ट, कि मैं ऐसी थी प्रभु। कैसे होता है? जब आप संगति निरंतर करते रहते हो वचन की और परमेश्वर के लोगों की, आपके अंदर वो मूर्खता का, वो फुलिशनेस जो होता है, वो हटता चला जाता है। क्योंकि ये जो फुलिशनेस है ना, जब पैदा होता है हर बच्चे के अंदर, वो फुलिश एक्शन रहता ही है, जिसे अनुशासन के द्वारा हटाया जाता है। वो गांठ बंधी हुई रहती है, जिसको आपको खोलना रहता है। वो देख नहीं पाते हैं, लेकिन जब आप फुलिशनेस का मतलब समझोगे, फुलिशनेस होता क्या है, आप वचन में जाओ, आप वचन में देखो कि ये कार्य फुलिशनेस के कैटेगरी में आता है। आप समझ पाओगे, आप दिखला पाओगे बच्चे को कि बेटा ये देखो, ये मूर्खतापूर्ण काम है। जब वो देखने लगेगा कि तुम मूर्ख ठहर रहे हो लोगों की दृष्टि में, अपने व्यवहार को सुधारो, तब वो उस चीज को हटाना शुरू कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हिब्रू में इसको बोलते हैं इवलेथ वर्ड है, जिसका मतलब होता है सिलीनेस होता है, केयरलेस होता है बॉडी और सोल से, ईवल होता है, परवर्जनेस होता है। ये आपका बच्चे का जब जन्म होता है उसी समय से इनबिल्ट रहता है। आप देखते हो ना, बच्चा लोग हुलचुल बहुत होता है, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। तो ये अनुशासन के द्वारा, कड़े अनुशासन के द्वारा इसे हटाया जाता है। तो आपको ये सबसे पहले कैटेगराइज करना होगा कि फुलिशनेस क्या है और वाइस क्या है। जब आप ही के पास ये ज्ञान नहीं रहेगा, आप क्या सिखाओगे दूसरों को? प्रेज़ द लॉर्ड। केवल एक चीज को आप पकड़ के रखोगे, अरे फालतू बात करना ये फुलिशनेस होता है, और जैसे कि होता है ना, है ना, ये फुलिशनेस नहीं, ये सिर्फ फुलिशनेस नहीं होता है, और भी है। जब आप वचन पढ़ोगे तो मूर्खतापूर्ण बातें क्या होती है। जब मैं नीति वचन पढ़ रही थी, जब आप मूर्ख के सामने जाओगे, गुस्सैल आदमी के सामने जाओगे
और जो अपना सारा गुस्सा प्रकट कर रहा है, फिर आप भी जब उसके जैसा सेम वैसा ही रिएक्शन करते हो ना, इसको भी फुलिशनेस कहते हैं। इसको भी क्या कहते हैं बाइबल की भाषा में? मूर्खता। नीति वचन में मैंने पढ़ा है, जब आप मूर्ख को उसी के जैसा उत्तर देते हो, आप मूर्ख ठहरते हो। कई बार दोस्त लोग मजाक मजाक में बोलते हैं ना, कुछ मूर्ख सिली वर्ड्स यूज करते हैं, तो हम लोग भी उसको चलो ऐसे ही बोल देते हैं, सिली वर्ड्स हम लोग भी यूज करते हैं। तो इसको भी फुलिशनेस ही कहा जाता है बाइबल की भाषा में। बाइबल ये बतलाता है, तो हमें भी जानना है कि फुलिशनेस क्या है और विजडम बुद्धिमती क्या है। प्रेज द लॉर्ड। हम देखेंगे नेक्स्ट नीति वचन 23 का 13। बस पेज पलट दीजिए, उसके बाद 23 का 13 निकल जाएगा। लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा। यहाँ परमेश्वर बतला रहा है कि ताड़ना नहीं छोड़ना है। क्या करना है? ताड़ना नहीं छोड़ना है। कई बार पेरेंट्स लोग इतना ये हो जाते हैं, ऊब जाते हैं या थक जाते हैं, क्या होते हैं, हम लोग तो छोड़ दिए हैं, अब परमेश्वर ही जाने। ऐसा सुने हैं कभी? ऐसा डायलॉग, ऐसा शब्द किसी के मुंह से आपने सुना हो? बहुत सुने। यहाँ बाइबल कहता है मेरे प्रियो कि लड़के की ताड़ना न छोड़ना। यहाँ लड़के लिखा है, यानी कि एडोलेसेंट, यानी कि अडल्ट, युवावस्था, युवावस्था। लड़के की ताड़ना को नहीं छोड़ना है। कोई लोग, माता पिता लोग थक जाते हैं। एक टाइम में मैं भी वैसा हो गई थी, अपने भाई बहनों को बोलते बोलते मैं भी थक जाती हूँ। है छोड़ो, ये लोग को बोलते रहते हैं, बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, करता ही नहीं है। लेकिन वचन कहता है कि छोड़ना ही नहीं है, हम लोग को बोलते रहना। हम लोग को क्यों? क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा। कितना सुंदर बात बतलाया है परमेश्वर। वह नहीं मरेगा। कहां से नहीं मरेगा? डिस्ट्रक्शन से, आत्मिक डिस्ट्रक्शन, इमोशनल डिस्ट्रक्शन, स्पिरिचुअल डिस्ट्रक्शन, फिजिकल डिस्ट्रक्शन से वो नहीं मरेगा। कब नहीं मरेगा? जब आप उसको मारोगे तब, जब आप उसको ताड़ना दोगे तब। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए थकना नहीं है, ये हमारे इच्छाओं पर निर्धारित नहीं है। थक गए, सुनता ही नहीं है, क्या बोले। हमको मन कर रहा है या नहीं कर रहा है, हम थक गए हैं बोल बोल के। ये भावनाएं परमेश्वर को मायने नहीं रखती है। ये निर्देश परमेश्वर हम लोगों के लिए दिया ही नहीं है। दिया है कि लड़के की ताड़ना नहीं छोड़ना है भाई, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा। लेकिन हम लोग आज एनवायरनमेंट में ऐसा रहते हैं कि लोगों से सुनते हैं, अरे बोल बोल के थक गए हैं, उसको क्या बोलेंगे, छोड़ दिए हैं। परमेश्वर सिखाएगा। ये जो वर्ड है, ये जो कैरेक्टर है, इसको निकालिए, हटाइए। ये परमेश्वर हम लोग को नहीं दिया है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप थक रहे हैं तो आप इस चीज को रिब्यूक करिए, डिनाई करिए। ये परमेश्वर का स्वभाव नहीं है। परमेश्वर आपको सिखाते सिखाते थक गया क्या? अभी भी आप गलती करते हैं कि नहीं? करते हैं ना। परमेश्वर बोल दिया, बोल बोल के थक गए, जाओ अपने से सीखो। पवित्र आत्मा ले लिया। आप क्यों थकते हो तब? छोटे बच्चों को कुछ दिन सिखाओगे, एक सप्ताह, उसके बाद हो गया, देखो देखो संभालो भाई। ये स्वभाव हम लोगों को हटाना है। सच में ये मतलब कि ये हमारे शरीर से चिपका हुआ है कि क्या, हम लोग समझ नहीं पाते। कई बार ये छोटा ही लगता है, लेकिन ये गंभीर बात है कि हम लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं कि किसी के लिए भलाई है, किसी का आत्मा बचाना है, वो नहीं मरेगा। ये एफर्ट भी आप करके देखिए, आपके जीवन में आशीष आएगा, क्योंकि परमेश्वर भी एफर्ट लगाता है आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। और जब भाई लोग, जैसे कि हम लोग सब युवा लोग हैं, हमारे भाई बहन भी जब बड़े हो जाते हैं तो हम लोग भी अनसा जाते हैं, बोलते हैं अनसा जाना।
बोल बोल के। अनसाने का मतलब बोलते हैं कि टायर्ड हो जाना। छोड़ो, सुनता ही नहीं है, तो हम लोग उसको बोलना ही छोड़ देते हैं। कम्युनिकेशन कम ही कर देते हैं, छोड़ो, कम ही कर देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें ऐसा नहीं करना है। अगर आप देख रहे हैं कि आप ही के भाई बहन लोग गलत हो रहे हैं, तो आप उनको प्यार से समझाइए। ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको क्यों दिखला रहा है, आपको क्यों बतला रहा है परमेश्वर कि वहां पे वो गलत है? हेल्प हिम। बेटर पर्सन बनाने के लिए आप उसकी मदद करिए। परमेश्वर यहाँ पे लिखा है कि लड़के की ताड़ना नहीं छोड़ना है, आपको छोड़ना ही नहीं है। आप अपने परिवार में जाए, बाल बच्चों को देखें या फिर अपने भाई बहनों को देखें, आप उनकी मदद करिए। इसको कहते हैं हेल्पिंग आउट, करेक्शन, अफेक्शन दिखलाना। ये भी एक प्रेम है। अगर आप ताड़ना करना छोड़ दिए हैं, आप में प्रेम खत्म हो गया उस व्यक्ति के प्रति। आप उसको जीने दे रहे हैं, जा जैसा जीना है। आपके प्रति, आपके अंदर उसके प्रति वो जो अफेक्शन है, वो जो भाव है, प्रेम है, वो ठंडा हो गया है, वो खत्म हो गया है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चीज आप समझ लीजिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 14 में लिखा है, तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। क्या से बचाएगा? अधोलोक से बचाएगा। तो परमेश्वर यीशु मसीह पृथ्वी में क्यों आया? हमें भी बचाने आया। तो हमें किसको इमिटेट करना है? हमें किसको नकल करना है? यीशु मसीह को नकल करना है कि नहीं? तो यहाँ पे लिखा है, तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा सिंस होता है, ऐसे पाप होते हैं जो हमें अधोलोक में ले जाते हैं, जो हमें मृत्यु तक ले जाते हैं। तो हमें क्या करना है? जब हम देख रहे हैं तो उसकी क्या करना है? उसको ताड़ना देना है, उसको छड़ी से मारना। मतलब आप छड़ी उठा के उसको मारने मत लग जाइए भाई। कहने का तात्पर्य है कि आप उसको आईना दिखलाइए, आप उसको बतलाइए कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। झिझकिए मत। बच्चे को तो आप दे सकते हो, कोई कोई देते हैं, लेकिन आप प्यार से जब आप इस चीज को सिखलाओगे, वो ज्यादा अच्छे से वो समझेगा। आप बड़े लड़के को सिखला रहे हो तो आप उसको उसका कॉन्सिक्वेंसेस पहले ही समझा दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे जिस प्रकार से परमेश्वर बतलाया है कि हमें करना क्या है, आपको अच्छा लगे या ना लगे, या आप टायर्ड हो गए हैं, ये इस चीज को आपको हटाना होगा, ये स्वभाव को हटाना होगा, क्योंकि ये शरीर का स्वभाव है। परमेश्वर का आत्मा का स्वभाव ऐसा नहीं है। करेक्शन, सुधारना, जो कि प्यार से, शब्दों से। कभी भी आप जब गलत करते हो, पवित्र आत्मा क्या बिजली की आवाज से कभी आपको बोला है, अमृत ये तुम क्या कर दिया? बिजली की आवाज से बात किए हैं पवित्र आत्मा? कभी नहीं, बल्कि उनका सॉफ्ट वॉइस रहता है कि ये तुम्हें नहीं करना है। पवित्र आत्मा का स्वभाव है कि वो कभी हार नहीं मानता है। आप हार मान गए हैं, आपको भी हार नहीं मानना है, क्योंकि आप एक प्राण को अधोलोक से बचाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। अब हम देखेंगे कि कब हमें शिक्षा, अनुशासन, इंस्ट्रक्शन, कड़ा आदेश देना चाहिए बच्चों को, कब देना चाहिए। आइए हम देखेंगे व्यवस्था विवरण 31:13, जो कि हमने पहले व्यवस्था विवरण पढ़ा था। 31:13। ड्यूटोनॉमी 31:13, जो कि आपका नंबर्स के बाद है। इसमें लिखा है, और उनके बच्चे जिन्होंने ये बातें नहीं सुनी, वे भी सुनकर सीखें कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का भय उस समय तक मानते रहे जब तक तुम उस देश में जीवित रहो जिसके अधिकारी होने को तुम यरदन पार जा रहे हो। किनके लिए? उनके बच्चे जिन्होंने ये बातें नहीं सुनी।
फिर और एक मैं बताती हूँ, नीति वचन 22 का 6। फिर मैं आपको संक्षेप में एक्सप्लेन करूँगी। नीति वचन 22 का 6, प्रोवर्ब्स 22 का 6। इसमें लिखा है, हाँ, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। और यशाया 28 का 9, जिसमें लिखा है, वह किसको ज्ञान सिखाएगा और किसको अपने समाचार का अर्थ समझाएगा? क्या उनको जो दूध चुराए हुए और स्तन से अलगाए हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो इन 3 वचन के द्वारा मैं अभी आपको संक्षेप में बताती हूँ कि एक बच्चा जब दूध छुड़ाया रहता है, यानी कि माँ का दूध छुड़ाया रहता है और वो बोलना सीख जाता है, वर्ड्स इस्तेमाल करने लगता है, आपको तब से उसको शिक्षा देना आरंभ करना है। तब से आपको उसको डिफरेंस बिटवीन सिखलाना शुरू कर देना है। प्रेज द लॉर्ड। हमें से कितने भाई बहनों को ये सिखलाया गया था बचपन से? परमेश्वर के वचन के बारे में मैं बतला रही हूँ। आग, पानी, गड्ढा, ये सब तो सीखते ही हैं कि आग है, जल जाओगे, ये मत करो। परमेश्वर के वचन के बारे में कि तुम्हें ये नहीं करना है। 10 आज्ञाएं तो हम लोग सीखते ही थे। उसके अलावा और जो परमेश्वर का वचन है, गाली नहीं बकना, ये हम नया नियम में पढ़े हैं कि नहीं? गाली ना देना। लेकिन गाली देते हैं लोग, क्रिश्चियंस लोग भी देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो ये चीज उनको ज्ञान नहीं है कि हम जिस मुंह से परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, हम जिस मुंह से प्रशंसा के गीत गा रहे हैं, हम उस मुंह से उस मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में बने हैं, उसको गाली हम नहीं दे सकते। जानवरों का नाम नहीं ले सकते। बच्चा को कब से सिखाना है? उसी समय से सीखना है। एक वर्ड था जो हम लोग स्कूल में, कॉलेज में बहुत बोलते थे, साला। मुंह से निकल जाता था, अरे सा, अरे सा, ये सा, वो सा, सा 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 सा, है कि नहीं? तो हमें ज्ञान नहीं था और हम बोलते थे। पर जब हम लोग वचन को जाने, तब हम लोगों के मुंह से वो बंद हो गया। मैं जब स्कूल में पढ़ाती थी, एक छोटा सा बच्चा था, छोटा सा नर्सरी का, वो मेरे पास आया रोते हुए और उसने कहा, मैम मैम, उसके बगल में जो बच्चा था उसने मुझे गाली दी। गाली दी? क्या बोला? उसने मुझे बे बोला। सो इनोसेंट। उसको पता है कि क्या बोलना उचित है, क्या बोलना अनुचित है। और हम लोग फ्रेंड्स में, अरे बे इधर आ, बे है, बी नाम है, BAY, बे उसका नाम है, परमेश्वर ने दिया है, प्यार से उसको बुलाइए। लेकिन हम लोग कुछ भी बोल देते हैं, ये फुलिशनेस का कैटेगरी में आता है। तो छोटा बच्चा देख रहा है, अच्छा मेरे चाचा हुए, मेरे मम्मी पापा हुए, मेरे मामा लोग, बड़े लोग, जो भी लोग बोल रहे हैं बे अच्छा वर्ड है, बे अच्छा वर्ड है, साला भी अच्छा वर्ड है। जब हम लोग इस चीज को कैटेगराइज नहीं करेंगे, बच्चा भी वही बोलेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर के वचन को हमें बच्चों को उसी समय से सिखलाना है जब उसका माइंड डेवलप होना शुरू हो जाता है, यानी कि दूध छुड़ाया हुआ बच्चा को से शुरू कर देना है। प्रेज द लॉर्ड। और ये निर्देश है, ये यहूदी लोग फॉलो करते हैं। और यहूदी लोग सब जानते हैं कि क्या शिक्षा, परमेश्वर की वचन की शिक्षा अनिवार्य है हर घर में अनिवार्य है। आज ऐसा नहीं है, आज बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन, खास परमेश्वर का वचन को जानने के लिए आप अपने बच्चे को भेज रहे हैं, जाओ तुम शिक्षा ग्रहण करो और क्या सीख के आया वो हमको बतलाओ। आज ऐसा नहीं है।
ये बहुत गंभीर बात है। आज बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्रिश्चियंस फैमिली में भी ऐसा नहीं है। छोटे बच्चों लोग को तुम गिटार क्लास जाओ, तुम पियानो क्लास जाओ, तुम स्विमिंग क्लास जाओ, लेकिन बाइबल क्लास उनका एक्टिविटी में एडेड ही नहीं है। जबकि ये फर्स्ट प्रायोरिटी होता है जो कि परमेश्वर के लोग, जो कि यहूदी लोग हैं, जो कि परमेश्वर के लोग हैं, वो एंशिएंट से, शुरुआत से फॉलो करते आ रहे हैं। तो ये चीज आप लोगों को पहले से ही माइंड में बैठा लेना है। ये नहीं कि आपके जो जनरेशन आएंगे, आपके फैमिली में भी बच्चे लोग होंगे, उन लोगों के लिए आपको ये शिक्षा देनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये निर्देश है आपके आपके फीलिंग्स के अनुरूप नहीं दिया है परमेश्वर, ये आपको फॉलो करना ही है। जो रूल्स दिया जाता है स्कूल्स में वो फॉलो किया जाता है। आज हम लोग क्या मना रहे हैं? गणतंत्र दिवस, 76th गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं, है कि नहीं? तो जब हम लोग ये आज संविधान बोलते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया, तो उसमें क्या था? रूल्स था कि सब कैसे मिल बांट करके रहे। विभिन्न प्रकार के लोग, विभिन्न समुदाय, विभिन्न विचारों के लोग किस प्रकार से मिल बांट के रहे। भारत मान रहा है, आज भारत का 76वां गणतंत्र दिवस है, सबों को बधाई। तो सब मान रहे हैं, शांतिपूर्ण जी रहे हैं। उसी प्रकार हर एक का जो परिवार, आपको मसीह परिवार परमेश्वर जो फ्यूचर में देने जा रहा है, तो आपको परमेश्वर का वचन को ही लागू करना है, ये बेस तैयार करना है। अब ये शिक्षा कलीसिया में पहले से देना चाहिए। जब किसको देना चाहिए? लोग सोचते हैं जो विवाह कर लेंगे तो उनको क्या बोलते हैं, क्या क्लास? शादी क्लास में ये सब देना चाहिए। शादी क्लास में दीजिएगा वो भूल जाएंगे, आप बचपन से उनको दीजिए ना, वो याद रखेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा, वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। 22 का 6 ABCD बचपन में पढ़े थे, अभी तक याद है कि नहीं? बचपन का पोयम अभी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार क्यों याद है? मछली जल की रानी है वो याद है। आंख बंद करके भी आपको बोलेंगे ना, नींद में बोलते तो बोल दीजिएगा। समझ रहे हैं ना बात को? तो शादी क्लास में ये सारी शिक्षाओं को मत दीजिए, आप शुरुआत से दीजिए, बच्चों को पहले से दीजिए। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा व्यवस्था विवरण में कि उनके बच्चे जिन्होंने ये बातें नहीं सुनी, वे भी सुनकर सीखे, जो सुना ही नहीं है पहले। ठीक है ना? कुछ चीज सुना ही नहीं है कि परमेश्वर यहोवा का भय उस समय तक मानते रहे, जब तक कि उस देश में जीवित रहे। तो बच्चों को व्यभिचार के बारे में पहले से मूसा बतला रहा है। अब आप व्यभिचार के बारे में पति पत्नी को बताइएगा, शादी क्लास में बताइएगा कि देखो व्यभिचार नहीं करना है। उन लोगों को कितना याद रहेगा? बस उन लोगों को ये रहेगा कि हाँ, हम लोग को व्यभिचार नहीं करना। लेकिन आप छोटे बच्चों को बतलाइएगा व्यभिचार नहीं करना है, तुमको ये पोर्नोग्राफी नहीं देखना है, गंदा वीडियोस नहीं देखना है। बचपन से आप शिक्षा देंगे तो वो बुढ़ापे तक उससे नहीं हटेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत लोग हिचकिचाते हैं कि बच्चों को ये सारी शिक्षाओं को देना शर्म की बात लगती है, कैसे बतलाएंगे? ये शर्म की बात नहीं है, ये शिक्षा है जो परमेश्वर ने आत्मा बचाने के लिए हमें दिया है। जब उसको शर्म नहीं आया, जब हम बच्चे थे हम लोग को बताने में, तो हमें अपने बच्चों को बताने में क्या शर्म? ये सारी चीजों को ध्यान देना है कि हमें कब बोलना है, कैसे, मतलब कि बच्चों के सामने इस चीज को दिखलाना है, कैसे पेश करना है। कभी भी कई बार होता है कि हम लोग बाइबल वचन पढ़ते हैं और जब यूसुफ और पोतीफर की पत्नी का जो वो सीन आता है, उस चीज को हम लोग नहीं पढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ जाते हैं। बच्चा समझेगा, जानेगा कि उस पाप के द्वारा परमेश्वर का किस प्रकार से क्रोध आता है, कर्स आता है आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपके बच्चों के बच्चों के ऊपर, तब वो उससे दूर रहेगा। जब आप उसको एक्सप्लेन ही नहीं करोगे, जब समझाओगे नहीं, तो वो क्या जानेगा? अब A to Z तो हम लोग ऐसे ही बोल देंगे,
अभी तो बहुत कुछ याद हो गया। हम बोलेंगे एम कौन सा नंबर में, फटाक से कोई नंबर बता देगा कि 15वां नंबर में है, 14वां नंबर में, कोई भी नंबर में। इतना याद हो गया आप लोग को। तो हमें भी ऐसी ही शिक्षा देना है, और ये निर्देश है जो परमेश्वर हम लोगों को देना है। आपको टायर्ड नहीं होना है, आपको अनसान नहीं जाना है, और आपको करेक्शन में पढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड। आइए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस गीत को गाएंगे, परमेश्वर की आराधना में।
हाँ मेरे प्रियो, अपने हृदय को खोलिए और परमेश्वर से प्रकाशनों को मांगिए जो परमेश्वर आपके लिए देते हैं वचनों में, ताकि आपका जीवन मसीह के स्वरूप में बढ़ता जाए। अब पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको महिमा देते तेरी शिक्षाओं के लिए, तेरी चेतावनियों के लिए। पिता, हम पर अपने प्रकाशनों को, अपने वचन के अद्भुत प्रकाशनों को दें, अपने भेदों को दें, ताकि हम उसके अनुरूप चलने को पाए, ताकि तेरी महिमा होने पाए। और जिस कारण के लिए, जिस महिमा के लिए आपने हमें रचा है, वो इस पृथ्वी पर हमारे जीवन से आपके लिए होते हैं। हाँ परमेश्वर यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं। तू परमेश्वर का वचन है प्रभु जी, तू हमारा गुरु है प्रभु जी। हम आपको पुकारते हैं प्रभु, अपने वचन के भेदों को हम खोलते हैं। जब चेलों ने आपसे पैराबल्स के बारे में, बिल्कुल उन भेदों के बारे में पूछा, तूने उन पर प्रकट किया। हम इस घड़ी आपको पुकारते हैं, अपने वचन के भेदों को हम पर प्रकट कर, क्योंकि दानियल ने बताया कि तू ही भेदों को प्रकट करने वाला हमारा परमेश्वर है, तू ही प्रकाशनों को हमें देने वाला हमारा परमेश्वर है। ओ पिता, ओ यीशु, हम आपको पुकारते हैं, अपने भेदों को हम पर प्रकट करिए, ताकि हम उसके अनुरूप होते चले जाए। क्योंकि तेरे वचन में जो सामर्थ है प्रभु जी, वो आत्मा को बदल देता है। तेरे वचन में ऐसा सामर्थ है परमेश्वर, जो बंधनों को खोल देता है। तेरे वचन में ऐसा सामर्थ है जो हमारे जीवनों में छुटकारा ले आता है। तेरे वचन में ऐसा सामर्थ है जो मृत्यु को, जो अंधकार को दूर कर देता है और अनंत जीवन के निकट ले जाता है प्रभु जी। हम आपको पुकारते हैं यीशु, ओ पवित्र आत्मा, तू जो सामर्थ का आत्मा है, तू जो परमेश्वर का आत्मा है, ओ तू जो पराक्रम का आत्मा है, तू जो बुद्धि का आत्मा है, तू जो ज्ञान का आत्मा है, परमेश्वर भाई, परमेश्वर के वचन में उन वेदों में बढ़ाइए, उन गुप्त रहस्यों में बढ़ाइए प्रभु, कि हम परमेश्वर के वचन में चलते चले जाएं। और जिस प्रकार आपने सिखलाया कि बुढ़ापे में वो ना हटेगा, बिल्कुल हमें बढ़ाइए परमेश्वर, हमारे आत्मिक देह को बढ़ाइए परमेश्वर, हमारे ज्ञान इंद्रियों को अन्न खिलाना, अन्न का आदि बनाना सिखलाइए परमेश्वर, कि हम बुढ़ापे तक परमेश्वर के वचन से अलग ना होने पाए, कि हम परमेश्वर से जा मिलने को पाए और उसके साथ सदा सर्वदा बिल्कुल उनकी उपस्थिति में हम रहने को पाए। हम आपको महिमा देते हैं आपके वचन के लिए परमेश्वर, क्योंकि हमारा जीवन है इतना बहुमूल्य आपने बनाया है कि आत्माओं को बचाने के लिए तो इसे इस्तेमाल करता है। हमारा जीवन देने के लिए आपने बनाया है। ये जीवन आपने हमें दिया है कि हम दूसरों को जीवन दें, यीशु मसीह के जीवन के द्वारा, मसीह के वचन के द्वारा। हम आपको महिमा देते हैं, हम आपका जय जयकार करते हैं परमेश्वर, क्योंकि ये जीवन जो आपने दिया है वो आपका है, हमारा नहीं है प्रभु जी। और बिल्कुल हर रास्ते पर, हर कदम पर तू हमें शिक्षा देता है, हमें सिखलाता चला जाता है परमेश्वर। एवरी स्मॉल, एवरी बिग, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, हर शिक्षा आप हमें देते चले जाइए, हर गाइडेंस आप हमें देते चले जाइए, ताकि हमारा जो चाल चलन है दूसरे जब देखने पाए, वो देखने पाए कि कितना अनुशासित है, कितना मसीह से भरा हुआ है और कितना सुंदर है प्रभु जी। हम आपको महिमा देते हैं आपके वचनों के लिए जो आपने हमें सिखलाया। हाँ परमेश्वर, कि हर कलीसिया में ये कड़ा निर्देश देना आवश्यक है, और ये कड़ा निर्देश है जिसे हम मुकर नहीं सकते, जिसे हम डिनाई नहीं कर सकते, जिसे हम मना नहीं कर सकते। हम आपका धन्यवाद देते हैं, बिल्कुल हमारी भलाई के लिए और आने वाले उन लोगों के लिए जो इस भविष्य में आने वाले उन सबों की भलाई के लिए, ताकि परमेश्वर आपकी राज्य की बढ़ोतरी हो, तेरा किंगडम बढ़ता चला जाए, तेरा राज्य हमें इस पृथ्वी पर जो कि आपने बिल्कुल अपने हृदय में और आदि से ठहराया है परमेश्वर। हम आपको महिमा देते कि तेरे राज्य की बढ़ोतरी में हम इस्तेमाल होते चले जाएं और तेरे नाम की महिमा करते चले जाएं, और बिल्कुल तेरे राजदत्त इस पृथ्वी पर आता हुआ हम अपनी आंखों से देख पाए। महिमा, आदर, प्रशंसा हम आपको देते हैं परमेश्वर। आज की सभा के लिए, आराधना के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारी
यीशु मसीह नाज़री के नाम से आमीन। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के गुप्त